वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं बड़ी मूवी की शुरुआत हांगकांग से होती है, जहां एक माफिया काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसके बेटे मैक्स की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अगर जल्द से जल्द उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं मौजूद एक बंदा माफिया से कहता है कि देखो यार, सारे डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैक्स को ठीक करना उनके बस की बात नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि उस डॉक्टर की फी बहुत ज्यादा है। माफिया कहता है कि फी की बात करते हो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन बस मेरा बेटा बचना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम अर्जुन है। वो एक लड़की का ऑपरेशन कर रहा होता है, लेकिन आधा ऑपरेशन करने के बाद वो बीच में ब्रेक ले लेता है, जबकि उस लड़की की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। अर्जुन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर आराम से कॉफी पी रहा होता है। तब उस लड़की का पिता अर्जुन से कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम ऑपरेशन छोड़कर, वो भी आधा अधूरा, बाहर कैसे आ गए? उसकी हालत बहुत खराब हो गई होगी, अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी, तुम्हें पता नहीं है क्या? अर्जुन कहता है मैंने आपसे ऑपरेशन के लिए 15 करोड़ मांगे थे, अभी तक मेरे अकाउंट में वो आए नहीं, और जब तक पैसे नहीं आएंगे मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। लड़की का पिता दोस्तों अर्जुन के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मुझे बस कुछ घंटों की मोहलत दे दो, मैं पूरे पैसों का इंतजाम करके तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। लेकिन ये अर्जुन नहीं मानता दोस्तों, और अब लड़की के पिता की मुश्किल और बढ़ाने के लिए वो 15 के बजाय 20 करोड़ कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया। दोस्तों अर्जुन को लोगों की जान से ज्यादा पैसा प्यारा है, और लोग उसके पास इसीलिए इलाज करवाते हैं क्योंकि वो अच्छे से इलाज कर देता है। उसके साथ साथ उसे किसी भी बॉडी पार्ट्स की अगर जरूरत पड़े ना, तो चाहे वो कितना भी रेयर क्यों ना हो, तुरंत उस पार्ट का डोनर अर्जुन को मिल जाता है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे अर्जुन का एक काला सच भी छुपा हुआ है। उसे जब किसी भी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है तो वो उसकी पूरी टीम दुनिया के सब इंसान का डेटाबेस निकाल कर ऐसे इंसान को ढूंढती है जिसके पास वो ऑर्गन हो, और जैसे वो बंदा मिलता है, चाहे वो अपने ऑर्गन डोनेट करना ही नहीं चाहता हो, अर्जुन के गुंडे उस बंदे का अपहरण कर लेते हैं और उसको मारकर उसके ऑर्गन निकाल लेते हैं। तभी तो दोस्तों अर्जुन के पास चाहे कितने ही रेयर टाइप के ऑर्गन की जरूरत ही क्यों ना पड़ जाए, वो सब अवेलेबल होते हैं। और यही वजह है कि अर्जुन की फी बहुत ज्यादा चार्ज होती है, इसलिए मजबूरन उसकी मुंह मांगी कीमत लोगों को देनी पड़ती है। अब उस लड़की का पिता तुरंत पैसों का बंदोबस्त करके अर्जुन को दे देता है, जिसके बाद अर्जुन उसकी बेटी का ऑपरेशन करता है। इस ऑपरेशन में उसकी बेटी को जिस ऑर्गन की जरूरत थी, वो ऑर्गन वो किसी दूसरे मासूम बच्ची के शरीर से निकाल कर उसकी बेटी को लगा देता है, जिससे उसकी बेटी तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो मासूम बच्ची मारी जाती है। इधर माफिया को जब अर्जुन के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उसे अपने पास बुलाता है ताकि अर्जुन उसके बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे। माफिया होने की वजह से अर्जुन उससे 100 करोड़ मांगता है। माफिया कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 100 करोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तू मेरे बेटे को नहीं बचा पाया तो मैं अपने बेटे के साथ तुझे भी दफना दूंगा। और अब अर्जुन की टीम मेंबर्स पूरी दुनिया में ऐसे हार्ट वाले इंसान को ढूंढने में लग जाती है जिसका हार्ट मैक्स के हार्ट से मैच हो सके। तब उन्हें इंडिया में रहने वाली पल्लवी नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसका हार्ट मैक्स के हार्ट से बिल्कुल मैच कर रहा होता है दोस्तों। और दोस्तों इस अर्जुन का ना दुनिया भर के ज्यादातर हॉस्पिटल से कनेक्शन है। कभी भी कोई बंदा हॉस्पिटल कुछ टेस्ट करवाने आता है तो उनका सारा डेटा वो हॉस्पिटल वाले अर्जुन को सेंड कर देते हैं। इसी वजह से अर्जुन को डोनर आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम पल्लवी को देखते हैं जो उदास मन से कहीं जा रही होती है। उसके पास एक टेडी भी होता है जो कि काफी बड़ा और सुंदर दिख रहा था। वहीं दोस्तों पल्लवी के लिए वो टेडी उसके अकेलेपन का साथी था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। जहाँ भी जाती उसे अपने साथ लेकर जाती। उसे वो टेडी आदित्य नाम के एयरप्लेन पायलट ने दिया था। लेकिन इन दोनों के बीच असल में ऐसा क्या हुआ जिससे पल्लवी परेशान है, ये जानने के लिए बस थोड़ा टाइम दीजिए। तो 2 साल पहले पल्लवी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ज्वाइन हुई थी, जिसे शॉर्ट में ATC भी कहा जाता है। वहाँ के लोगों का काम होता है लैंड करते समय एयरप्लेन को गाइड करना, एयरप्लेन की हाइट वगैरह चेक करना, रनवे खाली है या नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करना है, इन सभी चीजों के बारे में पायलट को बताना। ये सब कुछ ATC मेंबर्स का काम होता है ताकि पायलट आराम से यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा पाए। लेकिन जब पल्लवी का पहला दिन था ना ATC में, तो पहली फ्लाइट जो उसे गाइड करने के लिए दी जाती है वो आदित्य की होती है। उस समय पल्लवी काफी डरी हुई थी, इसलिए आदित्य उसे शांत करता है और अच्छी तरह उससे बात करते हुए लैंडिंग के बारे में पूछता है कि हमें प्लेन लैंड करना चाहिए या नहीं। आदित्य के समझाने और हौसला देने की वजह से पल्लवी अपना सारा डर खत्म करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आदित्य को अच्छे से गाइड करती है, और इस तरह प्लेन भी बढ़िया तरीके से लैंड हो जाता है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इसी के साथ दोस्तों आदित्य और पल्लवी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, और धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती कब प्यार में बदली उन्हें पता ही नहीं चला। अब एक दिन की बात है जब पल्लवी आदित्य के एयरप्लेन को लैंडिंग के लिए गाइड कर रही थी, तभी पल्लवी के बाजू में बैठी उसकी दोस्त उसके लिए कॉफी लाने चले जाती है, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी। पर वो जमीन पर गिरा हुआ पानी देख नहीं पाती
और पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पेट में बहुत तेज दर्द भी होता है। उस समय वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए पल्लवी फ्लाइट को गाइड न करते हुए अपनी दोस्त के पास चली जाती है। आदित्य बार बार पल्लवी से पूछ रहा था कि रनवे के बारे में बताओ कि लैंड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन पल्लवी वो तो अपने दोस्त को संभालने में लगी हुई थी, इसलिए वो आदित्य को गाइड नहीं कर पाती। और जैसे ही आदित्य रनवे के पास आता है, वहाँ से एक दूसरा प्लेन गुजर रहा होता है। उन दोनों के बीच बिल्कुल टक्कर होने वाली होती है, लेकिन आदित्य बिल्कुल सही समय पर प्लेन की स्पीड को कम करते हुए इस टक्कर को रोक लेता है और फिर सेफली सभी के साथ लैंड होता है। इसमें सभी की जान तो बच जाती है, लेकिन इसकी वजह से आदित्य को उसकी पायलट की नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि हल्का सा शराब आदित्य की बॉडी में पाया गया था जब वो फ्लाइट उड़ा रहा था मतलब। और ये सुनकर आदित्य को बड़ा गुस्सा आता है कि ये लोग सिर्फ मेरी गलती देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि अगर पल्लवी सही से गाइड करती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। इसी वजह से दोस्तों आदित्य पल्लवी से गुस्सा हो जाता है। पल्लवी के अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो आदित्य के सामने जाए, इसलिए वो आदित्य को छोड़कर चली जाती है। और अब प्रेजेंट टाइम पर जिस बस में पल्लवी सवार थी, उसी में अर्जुन के गुंडे घुस आते हैं, जो पल्लवी को बेहोश करके उसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, ताकि बेहोश हालत में उसे हांगकांग भेजा जा पाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ अर्जुन सब कुछ संभाल लेगा, आपको तो बताइए ना। लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद पल्लवी को होश आ जाता है। उसे होश में देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ फिर उसे पकड़ लेते हैं और किसी तरह का कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर्स उसे सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं होता और उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है। तब दोस्तों यहाँ पर एक चमत्कार होता है, भगवान उसकी सांस तो लौटा देते हैं, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी और कोमा में जाते ही उसकी आत्मा टेडी के अंदर चली जाती है। ये देखकर तो पल्लवी बिल्कुल हैरान कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ। वो अपनी आंखों से अपने शरीर को जाते हुए देख रही होती है, जिसे ऐसी हालत में हांगकांग भेजा जा रहा था। दोस्तों वो बेचारी अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों वैसे तो पल्लवी अभी कोमा में है, लेकिन अगर ऑपरेशन करके उसका हार्ट निकाला गया तो वो मर जाएगी और उसके मरते ही उसकी आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए टैडी से निकलकर गायब हो जाएगी। इसलिए भगवान ने उसको एक मौका दिया है। अगर समय रहते पल्लवी अपने शरीर को वापस पा लेती है और खुद को कोमा से बाहर लाने में सफल हो जाती है, तो उसे जीने का एक और मौका मिलेगा, वरना क्या होगा हम ये तो जानते ही हैं। अब टैडी बनकर जैसे पल्लवी वहाँ से आगे बढ़ती है, उसे चिंटू नाम का एक छोटा बच्चा देख लेता है, जो कि उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट है। दोस्तों चिंटू को लगता है कि ये कोई इंसान है जिसने टैडी का कॉस्ट्यूम पहन के रखा हुआ है, इसलिए वो उससे बातें करने लगता है। पल्लवी को भी उसके साथ समय बिताकर काफी अच्छा महसूस होता है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनको देखकर तो पल्लवी एकदम से घबरा जाती है और वहाँ से तुरंत भागना शुरू करती है, पर सही समय पर आदित्य वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। आदित्य अपने अंकल के साथ नशे में धुत था, इसीलिए नशे में वो टैडी को खिलौना समझकर अपने घर ले आता है। वहाँ आने के बाद पल्लवी एकदम से खुश हो जाती है कि आदित्य ने मुझे बचा लिया, लेकिन दोस्तों उसे डर भी लग रहा था कि कहीं आदित्य को पता चल गया कि मैं ही पल्लवी हूँ और मेरी ही वजह से उसकी नौकरी चली गई तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। इसलिए दोस्तों नशे का असर खत्म होने के बाद आदित्य और उसके अंकल को वो अपने बारे में बताती है कि कुछ लोगों ने मेरा अपहरण किया, लेकिन जैसे मैं कोमा में गई मेरी आत्मा इस टैडी के अंदर आ गई। लेकिन दोस्तों वो उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बताती कि मैं पल्लवी हूँ, और ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ और ऐसा हो भी सकता है क्या, या फिर हम दोनों कहीं नशे में तो नहीं है, या ये कोई सपना है। लेकिन पल्लवी के काफी समझाने के बाद उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। अब वो तीनों वहाँ से पल्लवी के घर जाते हैं, पर वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल वालों ने किसी और लड़की का शव पल्लवी के घर वालों को दे दिया था, ये कहते हुए कि पल्लवी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई, उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था और वो पहचान में नहीं आ रही है। इसीलिए बेचारे पल्लवी के माता पिता ने उस दूसरी लाश को अपनी बेटी मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये देखकर तो आदित्य को भी काफी बुरा लगता है दोस्तों, क्योंकि बचपन में उसके माता पिता एक हादसे में मर गए थे। इसीलिए वो पल्लवी से कहता है कि सुनो, मैं अपने माता पिता को नहीं बचा पाया, उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर पहले जैसा कर दूंगा ताकि तुम्हारे माता पिता खुश हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर पल्लवी को थोड़ी उम्मीद मिलती है दोस्तों। अगले सीन में पल्लवी को पता चलता है कि ऑपरेशन के दौरान चिंटू की जान चली गई और हॉस्पिटल वालों ने उसका भी चेहरा बिगाड़ कर उसके शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया। इसीलिए मजबूरन चिंटू के माता पिता ने भी पल्लवी के माता पिता की तरह उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। ये सुनकर आदित्य और पल्लवी दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसा पल्लवी के साथ हुआ सेम वैसे चिंटू के साथ कैसे हो सकता है, वो भी एक ही हॉस्पिटल में। इसका मतलब चिंटू का भी पल्लवी की तरह अपहरण कर लिया गया है, इसे दूसरे शहर में कहीं भेजा गया होगा और उसके बदले किसी दूसरे का शव इनके घर वालों को दे दिया। ये दोनों ही चीज एक ही हॉस्पिटल में हुई है। इसीलिए दोस्तों आदित्य और बाकी उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं
ताकि पता कर पाए कि लोगों का अपहरण करके उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल में आने के बाद आदित्य और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान आदित्य को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है और वही डॉक्टर लोगों का अपहरण करके उन्हें दूसरे देश भेजने का काम करता है। अब आदित्य उस डॉक्टर को पकड़कर पूछता है कि चिंटू कहाँ पर है और उसे कहाँ भेजा जा रहा है। तब वो डॉक्टर उन लोगों को एक बंदरगाह पर लेकर आता है, जहाँ कंटेनर में डालकर चिंटू को हांगकांग भेजा जा रहा था दोस्तों। लेकिन वहाँ पर आते ही अर्जुन के गुंडे आदित्य से लड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो भी उन्हें खूब मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और गुंडे पहुंच जाते हैं, जिन्होंने चिंटू वाला कंटेनर समझकर दूसरा कंटेनर उठा लिया था। क्योंकि दोस्तों पता है क्या हुआ था, पल्लवी ने चिंटू के कंटेनर का लेबल बदलकर दूसरे कंटेनर में लगा दिया था और उसी कंटेनर में वो खुद भी मौजूद होती है, ताकि हांगकांग जाकर ये पता लगा सके कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। लेकिन इस बारे में जब आदित्य को पता चलता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि अब हांगकांग जाकर उस डैडी को भी बचाना पड़ेगा, बताओ। और वो पल्लवी को फोन करके कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। इधर दोस्तों मैक्स की हालत काफी बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पल्लवी का शरीर भी पहुंच चुका था, बस अब उसका हार्ट निकालना बाकी था। लेकिन तभी अचानक से मैक्स की धड़कन काफी तेज हो जाती है। अगर अभी ऑपरेशन किया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए अर्जुन बाकी डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, फिर हम 48 घंटों का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही हम मैक्स का ऑपरेशन करेंगे। इधर हांगकांग में वो कंटेनर पहुंच चुका है, लेकिन उसके अंदर चिंटू नहीं बल्कि डैडी और पल्लवी का मोबाइल होता है, जिसको देखकर अर्जुन के गुंडे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, चिंटू कहाँ चला गया। वो लोग डैडी को खिलौना समझकर वहीं फेंक देते हैं और अर्जुन के राइट हैंड कबीर को इसके बारे में बताते हैं। इसलिए कबीर अर्जुन को पल्लवी का मोबाइल देता है। अब अर्जुन उस मोबाइल में सबसे पहले नंबर पर कॉल लगाता है, जो कि आदित्य का था। अर्जुन कहता है, देख मुझे पता है तू मेरे साथ पंगा ले रहा है इस लड़की को बचाने के लिए ना, तूने चिंटू को भी गायब कर दिया है, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू कभी इस लड़की को नहीं बचा पाएगा। चिंटू को गायब करने की वजह से अब मैं उस लड़की का हार्ट निकालूंगा, वो भी उसे बिना बेहोश किए हुए, छोटे से छोटा दर्द भी उसे महसूस करवा पाऊंगा, बचा सकता है तो बचा ले। ये सुनकर दोस्तों अर्जुन फोन काट देता है और अब हांगकांग जाने के लिए आदित्य एक प्लान बनाता है, क्योंकि बोट या फ्लाइट से गया तो पक्का अर्जुन के गुंडे उसको रोकने की कोशिश करेंगे। उसे ऐसा प्लान चाहिए जिससे वो सीधे अर्जुन तक पहुंच पाए। तब आदित्य को पता चलता है कि अर्जुन किसी तरह की नशीली दवा इंडिया से हांगकांग इंपोर्ट करवा रहा है, जो कि लीगल दवा है। आदित्य यही प्लान बनाता है कि वो वही दवा लेकर हांगकांग जाएगा और दवा देने के बहाने वो अर्जुन को मार देगा। अब इसी प्लान को सफल बनाने के लिए आदित्य अपनी एक टीम बनाता है और उस टीम में उसकी एक दोस्त सारा और को पायलट वेंकी भी शामिल होते हैं। वो तीनों एयरप्लेन में बड़ी चालाकी के साथ वो दवा डाल देते हैं और हांगकांग आने के बाद काफी होशियारी से एयरपोर्ट के गार्ड से भी बच निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ी हो जाती है कि वो दवा सिमोन नाम का बंदा आदित्य से लेकर जाता है, क्योंकि ये दवा अर्जुन ने सिमोन को देने के लिए मंगवाई थी। अब आदित्य परेशान हो जाता है कि मैं अर्जुन तक कैसे पहुंचूंगा। दूसरी ओर दोस्तों पल्लवी जब हांगकांग की सड़कों पर घूम रही होती है तो उसे वहाँ पर अर्जुन के गुंडे दिखाई देते हैं, जो सभी आपस में कह रहे होते हैं कि उस दवा के पैसे रॉयल होटल में आज रात मिलने वाले हैं। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन सी दवा की बात कर रहे हैं। तभी दोस्तों वो गुंडे पल्लवी को देख लेते हैं, मतलब डैडी को, और इंसानों की तरह उनकी बात सुनने की वजह से उन्हें लगता है कि जरूर डैडी के अंदर कोई इंसान छुपा हुआ है जिसने हमारी बातें सुन ली, इसीलिए वो उसको मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी आदित्य आकर वहाँ पल्लवी को बचा लेता है। अब पल्लवी आदित्य को रॉयल होटल के बारे में बताती है। ये सुनकर आदित्य कहता है कि मेरे ख्याल से वहाँ पर सिमोन और अर्जुन के पैसों का लेन देन होने वाला है, हमें वहीं पर जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ पर अर्जुन मिल जाए। इसलिए दोस्तों अब वो सभी रॉयल होटल में जाने की तैयारी करते हैं। सारा तो मस्त तैयार होकर आदित्य के साथ जा रही थी और ये देखकर पल्लवी को थोड़ा जलन भी होती है कि मैं तो एक डैडी के अंदर खड़ी हूँ और ये सारा बड़े मजे से तैयार होकर आदित्य के साथ जा रही है, काश उसकी जगह मैं होती। खैर दोस्तों अब आदित्य और बाकी होटल पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहाँ अर्जुन नहीं होता। उसने सिमोन से पैसे लेने के लिए कबीर को भेजा होता है, इसलिए अब आदित्य डिसाइड करता है कि अब तो कबीर को ही पकड़ना होगा, वही हमें अर्जुन तक पहुंचा सकता है। लेकिन तब अर्जुन के गुंडे आदित्य से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर आदित्य कहाँ हार मानने वाला था दोस्तों। वो बढ़िया तरीके से उन सभी की धुलाई कर देता है और कबीर को भी बंदी बना लेता है, जहाँ वो उससे कहता है कि सुन, अर्जुन को फोन करके यहाँ पर बुला, उसके पापों का घड़ा भर चुका है, जल्दी कर। कबीर भी अर्जुन को फोन करके कह देता है कि आपको तुरंत यहाँ पर आना होगा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और दोस्तों अब अर्जुन और आदित्य दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन को नहीं पता था कि आदित्य वही है जो पल्लवी को बचाना चाहता है, लेकिन तभी उसके गुंडे आदित्य की फोटो भेजकर उसके बारे में सब बता देते हैं कि यही वो आदित्य है जो आपको मारना चाहता है। ये सुनकर अर्जुन कहता है कि वाह मेरे दोस्त, दिमाग बढ़िया लगाया, लेकिन अफसोस तुम यहाँ तो आ गए, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाओगे। उसके इतना कहते दोस्तों अर्जुन के गुंडे आदित्य को पूरी तरह घेर लेते हैं, जिसके बाद अर्जुन तो चला जाता है और उसके जाने के बाद सभी गुंडे आदित्य पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 गोली तो आदित्य को लग जाती है और इसी फायरिंग में कबीर भी मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पल्लवी और सारा मशीन गन लेकर आ जाती हैं
जो हजारों की तादाद में गोलियां चलाते हुए अर्जुन के सारे गुंडों को मार देती है, जिससे आदित्य की जान बच जाती है दोस्तों। अब अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर आदित्य बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपना आखिरी दांव खेलते हुए सीधा एम्बुलेंस को लेकर अर्जुन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर अभी मैक्स को रखा गया है। वहां आने के बाद वो गार्ड से कहता है कि हम बॉडी लेकर आ गए हैं, जिसे लाने के लिए अर्जुन ने हमसे कहा था। ये कहने के बाद दोस्तों गार्ड्स भी आदित्य को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं, और अंदर आते ही आदित्य और बाकी सभी गार्ड्स पर हमला करते हुए मैक्स को वहां से लेकर जाते हैं। जिसके बाद आदित्य अर्जुन को फोन करके कहता है कि कैसा लगा मेरा प्लान, मजा तो आया होगा। अर्जुन तो गुस्से में बौखला जाता है। वो आदित्य से कहता है कि मुझसे पंगा मत ले, समझ ले, अब तो देख मैं कैसे उस लड़की को मारता हूँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो पल्लवी को शॉट करता, माफिया अर्जुन पर गन तान कर खड़ा हो जाता है। कहता है मेरा बेटा आदित्य के कब्जे में है, अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो वो मेरे बेटे को मार देगा, इसलिए तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। देखा दोस्तों, अर्जुन अब बुरी तरह फंस चुका है। इधर एक तरफ से अर्जुन पल्लवी को आदित्य के पास भेज रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर से सारा मैक्स को माफिया के हाथों सौंप देती है। जहां मैक्स अपने पिता से कहता है कि पापा आपको मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपसे जो बन पड़ा था आपने वो सब कुछ मुझे बचाने के लिए कर दिया। अब आगे देखो मेरी किस्मत है, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा होगा तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर माफिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं दोस्तों। तो वहीं अर्जुन का एक गुंडा स्नाइपर लेकर दूर से ही आदित्य पर निशाने साधे हुए होता है। आदित्य को जैसे ही इसकी भनक लगती है, वो तुरंत अर्जुन पर गन तान कर उसे वहां से फ्लाइट में बंद कर देता है, ताकि उसे इंडिया ले जाकर पुलिस को सौंप पाए। और अब जैसे ये लोग इंडिया आ रहे होते हैं, फ्लाइट में छुपे हुए अर्जुन के गुंडे बाहर निकल आते हैं दोस्तों, जो आदित्य और बाकियों पर हमला कर देते हैं। आदित्य फिर उनसे लड़ता है, लेकिन वो अकेला था और उसके सामने काफी सारे गुंडे, इसी वजह से वो वहां पर कमजोर पड़ जाता है। जिसके बाद अर्जुन फ्लाइट का दरवाजा खोलकर पल्लवी को नीचे गिराने लगता है ताकि वो मारी जाए, लेकिन समय रहते आदित्य उसे बचा लेता है। तब पहली बार उसकी नजर पल्लवी पर पड़ती है दोस्तों, जो कि कोमा में थी। उसे देखकर वो तो हैरान हो जाता है कि ये तो वही पल्लवी है जिससे मैं प्यार करता था। इसलिए वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अर्जुन की हिम्मत कैसे भी पल्लवी के साथ ऐसा कुछ करने की। वो पूरे गुस्से के साथ अर्जुन से लड़ता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन तब अर्जुन गन बाहर निकाल कर जैसे ही आदित्य को शूट करने वाला होता है, बीच में टेडी वाली पल्लवी आ जाती है, जो सारी गोली खुद पर लेते हुए आदित्य को बचा लेती है। शॉट करने के बाद काफी ज्यादा मार खाने की वजह से अर्जुन भी वहीं पर मारा जाता है। आदित्य अब टेडी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पल्लवी सिर्फ इतना कहती है, आदित्य तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। इतना कहते दोस्तों पल्लवी फ्लाइट से नीचे गिर जाती है, और अब टेडी जैसे ही मरता है ना, पल्लवी कोमा से बाहर आ जाती है, जिसको देखकर आदित्य बड़ा खुश होता है। साथ ही वो उसे माफ भी कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी नौकरी गई थी। यहाँ से दोनों बड़े खुश होते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आपको मूवी कैसी लगी यार कमेंट से बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।